कबीरदास संत कबीरदास जी भक्ति काल के ज्ञान मार्ग की शाखा के मुख्य कवियों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के विषय में ये धारणा है कि इनकी माता एक ब्राह्मण परिवार से थी। वह विधवा थी। एक बार एक साधु के द्वारा दिए गए संतान वरदान के प्रभाव से उनका गर्भ धारण हो गया। लोक लाज की निंदा के भय से ब्राह्मण स्त्री ने जन्मे बच्चे को लहरतरा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। उसी समय वहां से एक मुस्लिम दंपति नीमा व नीरू गुजर रहे थे। वे निसंतान थे। इस दंपति ने बच्चे को अल्लाह का आशीर्वाद मान अपना लिया। दोनों ने बच्चे का बड़े जतन से लालन पालन किया। बड़े होकर ये कबीर के नाम से विख्यात हुए। कबीरदास ने आगे चलकर पिता के व्यवसाय को अपनाया। कबीर का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ और उनसे उनके 2 संतानें हुई। पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली रखा गया। कबीरदास ने सारी उम्र राम नाम का भजन किया। कबीरदास के राम नाम को अपनाने के पीछे एक रोचक घटना है। कहा जाता है एक बार कबीर पंचगंगा घाट पर सीढ़ियों पर से गिर पड़े। उसी समय वहां से स्वामी रामानंद गंगा स्नान के लिए सीढ़ियों पर से जा रहे थे। अंधेरे में अचानक किसी के पैरों के नीचे आ जाने से उनके मुंह से राम राम शब्द निकल गया। कबीर जी ने इसी मंत्र को गुरु की दीक्षा मंत्र मानकर उसे अंगीकार कर दिया और स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया। वो सारी उम्र राम नाम को ही भजते रहे, परंतु कबीर के यह राजा राम से अलग थे। कबीर के अनुसार उनके राम मनुष्य रूप में न होकर धरती के हर कण कण में विद्यमान है। वो निर्गुण निराकार है। कबीरदास सारी उम्र भगवान का भजन करते रहे। उन्होंने धार्मिक आडंबरों जैसे व्रत, रोजे, पूजा, हवन, नमाज आदि का भरसक विरोध किया। उनके अनुसार ईश्वर इन पाखंडों से प्राप्त नहीं होता। वह तो सच्ची भक्ति तथा मन की पवित्रता से प्राप्त होता है। उनके अनुसार ईश्वर को प्राप्त करना हो तो मंदिर व मस्जिद में न ढूंढकर अपने हृदय में ढूंढना चाहिए। उनके अनुसार गुरु ईश्वर प्राप्ति का रास्ता होता है। उसके माध्यम से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। उन्होंने सदैव हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया व आपसी बैर को भुलाकर प्रेम से रहने का उपदेश दिया। उन्होंने जाति पाति के नाम पर होने वाले भेदभाव का भी कड़ा विरोध किया। कबीरदास जी अनपढ़ थे, परंतु उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों व नीतिपूर्ण बातों को लेखन का जामा पहनाया। कबीरदास जी की भाषा साधारण जन की भाषा थी। उनकी भाषा को साधुकड़ी व पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। उनकी भाषा में ब्रज, पूर्वी, हिंदी, पंजाबी, अवधी व राजस्थानी भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। कबीर ने अपनी बात शब्द व साखी शैली में कही है। कबीर की एकमात्र रचना बीजक के रूप में मिलती है। इसके 3 अंग हैं, साखी, शब्द व रमैनी। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी के करीब मगहर में मानी जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता थी कि मगहर में जिसकी मृत्यु होती है वह नरक में जाता है। अतः कबीरदास जी ने अंत समय में वहीं जाकर रहने का निर्णय किया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। कबीरदास जी उन व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने मात्र उपदेश नहीं दिया, अपितु उसे जीवन में उतारकर समाज में सामान्य मिसाल कायम की। रैदास भक्तिकाल के कवियों में से एक कवि माने जाते हैं। यह एक महान संत थे। उन्होंने कबीरदास जी की तरह मूर्ति पूजा, हवन, तीर्थ आदि आडंबरों का विरोध किया है।
यह ब्रजभाषा के कवि थे, परंतु इनकी भाषा में खड़ी बोली राजस्थानी, उर्दू, फारसी, अवधी आदि शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म स्थान काशी माना जाता है। इनकी माता कलसा देवी थी तथा पिता संतोख दास जी थे। अपने पिता से इन्हें जूते बनाने का व्यवसाय प्राप्त हुआ था। ये जूते बनाते थे, परंतु इससे उनकी भक्ति पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने कार्य के प्रति समर्पित थे। जो जूते बनाते थे उन्हें संतों और ज़रूरतमंद लोगों को बांट दिया करते थे। यही कारण था कि इनके माता पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया। कार्य के मध्य यह किसी को नहीं आने देते थे। इनके कारण ही यह मुहावरा प्रचलित हुआ कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनके अनुसार भगवान सबको समान रूप से देखते हैं, तभी तो उनके जैसे नीच कुल के व्यक्ति को उन्होंने अपने प्रेम से भर दिया है और अपने चरणों में स्थान दिया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके मोबाइल में इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।